परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम इसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पुराने नियम की पुस्तक मलाकी उसका 1 अध्याय 6 पद से 14 पद तक। बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 1 वर्सेस 6 to 14। अब हमने पिछले रविवार से एक नई सीरीज का आरंभ किया जो मलाकी की पुस्तक पर आधारित है कि कैसे जो मलाकी का संदेश इस्राएलियों के लिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व दिया गया था, वो मैसेज वो संदेश आज हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, हमारे लिए भी लागू है। कैसे मलाकी का संदेश आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस बात पर हम विचार कर रहे हैं और इस सीरीज में इस पुस्तक के आधार पर ये देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो जो बातें मलाकी के द्वारा अपने लोगों इस्राएलियों के लिए कही थी और उन बातों के द्वारा परमेश्वर चाहता था कि वे लोग परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर की आराधना करें, अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें। वही बातें आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है इन वचनों के द्वारा कि हम परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें, जिससे कि इन अंतिम दिनों में हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हुए परमेश्वर की समीपता में बढ़ते चले जाएं। और जो जो बातें मलाकी के समय में परमेश्वर ने अपने लोगों से कही थी, उनके लिए महत्वपूर्ण थी, वो बातें आज परमेश्वर हमसे कह रहा है क्योंकि वो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम जान सकें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है इन अंत के दिनों में, जिससे कि हम उसके ग्रहण योग्य पाए जाएं। अब पिछले संडे हमने देखा था कि कैसे हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उस प्रेम का अनुभव जब हम अपने जीवन में करेंगे तो हम जान पाएंगे कि परमेश्वर कितना भला है और परमेश्वर मेरी चिंताओं से बढ़कर है, मेरे बोझों से बढ़कर है, मेरे संकटों से बढ़कर है। और जब मैं प्रभु के समीप आता हूँ, उसके प्रेम का अनुभव करता हूँ, तो मैं एक जीवन व्यतीत करता हूँ। मेरे अंदर आशा उत्पन्न होती है, मेरे अंदर सामर्थ उत्पन्न होती है, मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे कि मैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता चला जाऊं। आज हम इस खंड के आधार पर दूसरा विषय देखेंगे जो मलाकी परमेश्वर के द्वारा उन लोगों के बीच में देता है जो लोग परमेश्वर के हैं लेकिन वो परमेश्वर की बातों से दूर हो गए हैं। इस खंड में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर को अपना उत्तम देना है। अब मलाकी इस खंड में इस बात को जोर के साथ, दबाव के साथ, भारीपन के साथ लोगों के बीच में लेकर आता है कि तुम परमेश्वर को अपना उत्तम दो, क्योंकि ये सारी लोग परमेश्वर को अपना उत्तम देना भूल गए थे। परमेश्वर ने उनको उत्तम देश में प्रवेश कराया, उत्तम वस्तुओं से तृप्त किया, उत्तम बातों में आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ समय के बाद ये परमेश्वर को अपना उत्तम देना भूल गए थे और इस कारण उनके जीवन में हानि आ रही है, उनके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, उनके जीवन में संकट आ रहे हैं। इस कारण से परमेश्वर के प्रेम का अनुभव वो अपने जीवन में नहीं कर पा रहे हैं और परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि परमेश्वर तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। अब ये जो खंड है इस बात को बताता है और विशेष करके मलाकी इस संदेश को इन लोगों के बीच में देता है जो लोग यहूदी लोग हैं, जो 70 वर्ष मॉडर्न डे इराक में व्यतीत करने के बाद वापस अपने देश इस्राएल, अपने नगर यरूशलेम लौटकर आ गए हैं। 70 वर्ष के बाद वापस अपने देश में,
अपने उस नगर में जो परमेश्वर ने बसाया है वहां आकर वो स्थापित हो गए हैं। मंदिर को पुनः स्थापित कर लिया गया है, आराधना मंदिर में पुनः स्थापित हो रही है। सब कुछ परमेश्वर ने जो कहा था वो हो रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। बाहर से तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से गड़बड़ी है, सब कुछ ठीक नहीं है। और ये जो लोग वापस लौटकर परमेश्वर के नगर में आ गए हैं, परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए देश में आ गए हैं, परमेश्वर को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आराधना को हल्के रूप में ले रहे हैं। इस परिवेश में मलाकी चुनौती देता है इन लोगों को कि अपना उत्तम दो, कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ भलाई की है, भले कार्य किए हैं, अपने अनंत प्रेम से तुम्हें प्रेम किया है। और 70 वर्ष बंधुआई में रहने के बाद मॉडर्न इराक में वापस तुम्हें ले आया है, लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। आरंभ में परमेश्वर उनको बताता है इस पुस्तक के आरंभ में कि परमेश्वर प्रेम करता है। उसके बाद परमेश्वर उनके जीवन की स्थिति की ओर उन्हें ले जाता है कि उनकी जीवन की स्थिति क्या है, उनके जीवन के बारे में बताता है कि कैसे ये लोग परमेश्वर को हल्के रूप में ले रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों को हल्के में ले रहे हैं। उनका जो आत्मिक जीवन है, जो धार्मिक जीवन है, वो दिखावटी हो गया है। वो केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, ऊपरी से वो दिखा रहे हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो आराधना है वो गड़बड़ा गई है। उनकी आराधना में कोई आनंद नहीं है, दिल के साथ आराधना नहीं कर रहे हैं। जो कुछ बचा खुचा है, जो कुछ ठीक नहीं है, उसको परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि जो उनकी सेवकाई है वो सेवकाई भी रुक गई है। और जो अगुए हैं, जो याजक लोग हैं, जो पुरोहित हैं, वो लोग भी परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आरंभ में उनसे कह रहा है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और उसके बाद उनकी जो कमी कमजोरियां हैं उनको वो बता रहा है कि कैसे तुम अपने पहले प्रेम से फिसल गए हो, कैसे परमेश्वर को हल्के रूप में ले रहे हो, परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहे हो, परमेश्वर की आराधना को हल्के रूप में ले रहे हो, परमेश्वर की सेवा को हल्के रूप में ले रहे हो, और जो भेंट तुम्हें परमेश्वर के मंदिर में चढ़ानी है उसको हल्के रूप में ले रहे हो। और इसलिए परमेश्वर इन बातों को मलाकी के द्वारा इनके बीच में लेकर आता है, जो आज हमारे लिए भी सत्य है, हमारे लिए भी लागू है, कि कैसे आज हमने परमेश्वर को हल्के रूप में ले लिया है, परमेश्वर की आराधना को हल्के रूप में ले लिया है, परमेश्वर के कार्य को हल्के रूप में ले लिया है, परमेश्वर की भेंट जो हमें वेदी में चढ़ानी है उसको हल्के रूप में ले लिया है, परमेश्वर के लिए जो भी कार्य, जो भी सेवा हमें करनी है उसको हल्के रूप में ले लिया है। और इसलिए मलाकी इस संदेश के द्वारा हमें चुनौती दे रहा है। पहले अध्याय का दूसरा जो पद है उसमें परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, परमेश्वर प्रेम से आरंभ कर रहा है। और उसके बाद जो चौथा अध्याय उसके दूसरे पद में है, परमेश्वर वहां पर प्रतिज्ञा दे रहा है और उनको बता रहा है कि अगर तुम मेरे प्रेम में बने रहो, मुझे गंभीरता से लो, तो ये प्रतिज्ञा जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उससे पूरा करो। आरंभ में प्रेम और अंत में प्रतिज्ञा, 4 अध्याय उसके दूसरे पद में, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि जो मेरा भय मानते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं,
धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम्हारी बीमारियां दूर होंगी, तुम्हारी समस्याएं दूर होंगी, तुम्हारे अपराध दूर होंगे, तुम्हारे संकट दूर होंगे, तुम्हारे दुख दूर होंगे और तुम पाले हुए बछड़े के समान जो जवान है उसके समान तुम उछलोगे, कूदोगे, फांदोगे, मग्न और मस्त रहोगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा अंत में जो परमेश्वर इस पुस्तक के देता है कि कैसे मैं तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाऊंगा जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। लेकिन इस दौरान जो आरंभ और अंत के बीच का समय है, इस दौरान तुम्हें लौटकर मेरे पास आना है, मुझे भारीपन में लेना है, मेरी आराधना को सीरियसली गंभीरता के साथ लेना है, जो भेंट तुम चढ़ाते हो उसको गंभीरता के साथ लेना है, मेरे नाम को गंभीरता के साथ लेना है, रविवार की आराधना को गंभीरता के साथ लेना है, जो परमेश्वर का कार्य है उसको गंभीरता के साथ लेना है। और इस खंड में परमेश्वर हमारा ध्यान 3 बातों की ओर खींचता है जिससे कि हम वापस फिरें और परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें। इन 3 बातों को संक्षिप्त में मैं आपके सम्मुख रखूंगा। पहली बात जो 6 और 7 पद में मिलती है, असली विश्वास को अपनाए। जो ऑथेंटिक फेथ है, जो असल विश्वास है, उस विश्वास को हमें अपनाना है, उस विश्वास को हमें इम्ब्रेस करना है। नकली विश्वास को नहीं, दिखावटी विश्वास को नहीं, झूठे विश्वास को नहीं, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो बाइबल पर आधारित है, जो परमेश्वर के प्रेम में आधारित है, उसको इम्ब्रेस करना है, उसको अपनाना है। पद 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। जबरदस्त पद। परमेश्वर कह रहा है पुत्र पिता का आदर करता है और जो दास है वो स्वामी का भय मानता है। अगर तुम मुझे पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है? अगर तुम मुझे स्वामी कहते हो, मास्टर कहते हो, तो मेरा भय कहाँ है? असली जीवन शैली, असल जीवन जिसके विषय में परमेश्वर यहाँ पर कहता है पुत्र पिता का आदर करता है, उसका ऑनर करता है, उसको रिस्पेक्ट देता है। लेकिन तुम तो मुझे पिता कहते हो, स्वर्गीय पिता कह के पुकारते हो, आसमानी बाप कह के पुकारते हो, अब्बा कह के पुकारते हो, लेकिन तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में मेरे प्रति आदर नहीं है, मेरे भवन के प्रति आदर नहीं है, मेरे नाम के प्रति आदर नहीं है, मेरे बलिदान के प्रति आदर नहीं है, भेंट के प्रति आदर नहीं है, आराधना के प्रति आदर नहीं है, सेवा के प्रति आदर नहीं है। वो आदर कहाँ है? अगर तुम मुझे स्वामी कहते हो तो वो भय कहाँ है? तुम परमेश्वर के भवन में बिना भय के साथ आ रहे हो, तुम्हें मालूम भी नहीं कि तुम परमेश्वर के पवित्र स्थान में आ रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर डर नहीं, तुम्हारे अंदर भय नहीं। तुम बिना भय के, बिना डर के उस रोगी बलिदान को चढ़ा रहे हो, रोगी भेंट को चढ़ा रहे हो, उस बचे कुचे को चढ़ा रहे हो, दिल मारते हुए मेरे नाम को ले रहे हो, मन मारकर तुम परमेश्वर के भवन में, चर्च में संडे की आराधना में आ रहे हो। इन दिनों संडे की आराधना जो घर में होती है, मन मारकर बड़े बेचैनी के साथ बैठते हो। मेरा भय कहाँ है? असली विश्वास को अपनाएं। परमेश्वर कह रहा है वो पवित्र है, इसलिए आदर के योग्य है। यहोवा जो यहोवे शब्द से आया है, जिसका मतलब है अति पवित्र, जिसका मतलब है सृष्टिकर्ता, और इस यहोवे शब्द को, इस यहोवा शब्द को जो यहूदी लोग थे साल में केवल एक बार ही इसका नाम लेते थे,
इसका प्रयोग करते थे। साल में केवल एक बार ही यहोवा नाम को लिखते थे, वो भी फसह के पर्व के दिन। केवल महायाजक ही इस नाम को साल में एक बार लेता था, वो भी केवल महापवित्र स्थान में। और जो शास्त्री लोग थे, जो सीक्रेट स्क्रिप्चर को लिखते थे, जो स्क्राइब्स थे, वो ये नाम लिखने से पहले स्नान करते थे, नहाते थे, और ये नाम लिखने के बाद पेन को तोड़ देते थे, क्योंकि ये सेनाओं का यहोवा है, ये अति पवित्र है। लेकिन आज तुम मेरे नाम को आदर के साथ नहीं ले रहे हो, मेरी भक्ति आदर के साथ नहीं कर रहे हो, आज अपनी भेंटों को भय के साथ नहीं चढ़ा रहे हो, आज परमेश्वर की आराधना में तुम आदर के साथ सम्मिलित नहीं हुए हो। ये परमेश्वर कह रहा है। साथ ही साथ जो 6 पद का दूसरा भाग है, वहां पर याजकों के विषय में भी कहा गया है, जो प्रीस्ट हैं, जो पास्टर्स हैं, जो अभिषिक्त हैं, उनके लिए कहा गया है, तुम याजकों से भी जो मेरा नाम का अपमान करते हो और पूछते हो हमने किस बात में तेरा अपमान किया है। न केवल जो लोग हैं परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, उसकी आराधना के दौरान, मंदिर में सेवा के दौरान, भेंट चढ़ाने के दौरान, लेकिन ये जो याजक लोग हैं, जो पुरोहित हैं, जो अभिषिक्त हैं, जो सेवा में सम्मिलित हैं, वो भी परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, परमेश्वर को हल्के रूप में ले रहे हैं। जो अशुद्ध भेंट है, जो दोष वाली भेंट है, जिसमें कमी और खोट है, उस भेंट को स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के समान अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर और परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की सेवा को हल्के रूप में ले रहे हैं। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुने, कोई भी संबंध आप हल्के में लेना आरंभ करेंगे तो उस संबंध में नुकसान होगा, उस संबंध में गड़बड़ी होगी, उस संबंध के द्वारा हानि होगी। कोई भी संबंध इस संसार में या परमेश्वर के साथ किसी भी संबंध को जो आपका है उससे आप गंभीरता से नहीं लेंगे, उसको प्रेम के साथ नहीं लेंगे, उसको फॉर ग्रांटेड लेंगे, उसको हल्के रूप में लेंगे, तो उस संबंध के द्वारा आपको नुकसान होगा, आपको चोट पहुंचेगी। और यही ये लोग कर रहे थे, केवल मोशन में ही काम कर रहे थे, आराधना कर रहे थे और परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, परमेश्वर के लिए जी रहे थे। केवल एक रूटीन, मुझे करना है इसलिए मैं कर रहा हूं, संडे को मुझे चर्च जाना इसलिए मैं चर्च जा रहा हूं, संडे को बैठ कर मुझे आराधना करनी है इसलिए मैं कर रहा हूं, मुझे दिन में 2 बार प्रार्थना करनी है इसलिए मैं कर रहा हूं, मुझे वचन पढ़ना है इसलिए मैं कर रहा हूं। केवल रूटीन के रूप में, केवल मोशन में, उसमें आदर नहीं है, उसमें भय नहीं है, वो विश्वास असल विश्वास नहीं है। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है, असली विश्वास को एम्ब्रेस करो, दिखावटी विश्वास को नहीं, खाना पूर्ति करने वाले विश्वास को नहीं, जिसमें खोट है उसको नहीं, जिसको आप हल्के रूप में ले रहे हैं उसको नहीं। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन इस खंड के द्वारा हमारे सामने रखता है, 8वां और 9वां पद, अपनी संपत्ति के ऊपर परमेश्वर को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटी, जो भी संपत्ति, जो भी धन दौलत परमेश्वर ने मुझे दी है, उसके ऊपर परमेश्वर को प्राथमिकता। परमेश्वर मेरी संपत्ति के बाद नहीं आता है, मेरी धन दौलत के बाद नहीं आता है, मेरी नौकरी के बाद नहीं आता है, मेरे व्यवसाय के बाद नहीं आता है, मेरे कार्यों के बाद नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर इन सब के ऊपर है। पहला परमेश्वर है, उसको प्राथमिकता दो। 8वें पद में लिखा है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो
तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ। क्या तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जबरदस्त चुनौती। ये लोग जो परमेश्वर से उत्तम पा रहे थे, परमेश्वर की भरपूरी का अनुभव कर रहे थे, परमेश्वर की आशीषों को ले रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर को देने की बारी आई, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने की बारी आई, अपना 10वां अंश देने की बारी आई, सप्ताह में अपनी भेंट को चढ़ाने की बारी आई, तो ये अंधे पशु जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसको कोई लेना नहीं चाहता है, जिसको आप घर में रखना नहीं चाहता है, जो लंगड़ा पशु है, जो अंधा पशु है, जो रोगी पशु है, जो किसी काम का नहीं है, उसको लाकर परमेश्वर की वेदी में भेंट चढ़ा रहे हैं। सप्ताह में उसको लेकर आ रहे हैं, उसको 10वां अंश के रूप में चढ़ा रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा है, क्या यह बुरा नहीं है? परमेश्वर कह रहा है, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा भय का है? तुम्हारे जीवन के अंदर से मेरा आदर चला गया है, तुम्हारे जीवन के अंदर से मेरे प्रति भय चला गया है, और इसलिए तुम इस प्रकार के बुरे काम कर रहे हो। तुम्हें जरा भी डर नहीं है, तुम्हारे अंदर जरा भी भय नहीं है, तुम्हारे अंदर इतना अपमान और आदर आ गया है कि तुम सोच भी नहीं पा रहे हो कि तुम परमेश्वर को क्या चढ़ा रहे हो, परमेश्वर को क्या दे रहे हो, जबकि परमेश्वर तुम्हारी संपत्ति के ऊपर है, वो सारी संपत्ति का मालिक है, लेकिन उसको वो वस्तुएं दे रहे हो, उसको वो दान दे रहे हो, उसको वो भेंट दे रहे हो, उसको वो जीवन दे रहे हो जो गंदा है, जो बुरा है, जो किसी काम का नहीं है, जो नोट बाजार में नहीं चलते हैं, उन नोटों को परमेश्वर की वेदी में लाकर चढ़ा रहे हैं। जो बचा कुचा है, जो किसी काम का नहीं है, उसको चर्च में लाकर दे रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, ऐसा तुम अपने हाकिम के साथ करो, ऐसा तुम अपने चीफ मिनिस्टर के साथ करो, ऐसा तुम अपने गवर्नर के साथ करो, ऐसा तुम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ करो, ऐसा तुम अपने बॉस के साथ करो कि तुम उससे गंदा मैला कुचला कपड़ा ला कर दो, गंदी सड़ी मिठाई ला कर दो, गंदे बुरे जो किसी काम के नहीं है वो बर्तन ला कर दो। क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? क्या वो तुम पर अनुग्रह करेगा? वो तो केवल संसार के हैं, लेकिन मैं तो स्वर्गीय पिता हूं। तुम ऐसा मेरे साथ कर रहे हो और तुम कह रहे हो हम किस बात में तेरा अपमान कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी संपत्ति के ऊपर रहे। यह सिद्धांत परमेश्वर चाहता है कि आपकी संपत्ति के ऊपर उसकी प्राथमिकता हो। परमेश्वर चाहता है कि जो सर्वोपरि है, जो सर्वोच्च है, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे उत्तम है, उसको परमेश्वर को दो। अपने पास बचाकर रखने में ये लोग ज्यादा उत्सुक थे, और जो कुछ बचा कुचा है, जो दिल से नहीं है, उसको दे रहे हैं। अच्छी से अच्छी चीजें हम अपने पास रख रहे हैं, हम अधिक से अधिक धन अपने पास रख रहे हैं, अच्छी सी अच्छी वस्तुओं को अपने पास रख रहे हैं, लेकिन जो बचा कुचा है, जो किसी काम का नहीं है, जो थोड़ा सा है, उसको दिल मारकर हम परमेश्वर को दे रहे हैं। उनके जीवन में ठहराव आ गया था, इसलिए इस प्रकार के कार्य वो कर रहे हैं। हमारे जीवन में ठहराव, हम चर्च तो जा रहे हैं, लेकिन हमें आनंद नहीं आ रहा है। हम केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं और इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं, जो भेंट हम दे रहे हैं, जो चढ़ावा हम चढ़ा रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, उसमें कमी कमजोरी खोट है। बाइबल में देने के विषय में 3 मुख्य सिद्धांत हमारे सामने रखे गए हैं। पहला सिद्धांत, परमेश्वर को उत्तम दो। और इसलिए परमेश्वर के वचन में आरंभ से ही इस्राएलियों को सिखाया गया था कि बिना दोष के, बिना खोट के
जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जो उत्तम है, जो अच्छा है, उसको दो। लेकिन जो अच्छा है, जो उत्तम है, जो सबसे बढ़िया है, जो सबसे कीमती है, उसको देना आसान नहीं है। ये लोग जो उत्तम भेड़ है, उत्तम बकरी है, उत्तम पशु है, उसको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं है, क्योंकि वो बढ़िया है, वो सबसे एक्सपेंसिव है, उसका मूल्य बाजार में बहुत ज्यादा है, उसके द्वारा अच्छी नस्ल पैदा की जा सकती है। परमेश्वर इसी की मांग कर रहा है, जो सबसे कीमती है, जो सबसे बढ़िया है, जिससे नस्ल पैदा की जा सकती है, जो बाजार में सबसे एक्सपेंसिव है, जिसका मूल्य है, उसकी मांग परमेश्वर कर रहा है। लेकिन जो सबसे अच्छा है, जो सबसे महंगा है, जो सबसे बढ़िया है, जो हमारी तनख्वाह का सबसे उत्तम भाग है, उसको हम रखते हैं, क्योंकि आसान नहीं है। लेकिन परमेश्वर उसी की मांग कर रहा है, क्योंकि मेरी संपत्ति के ऊपर, मेरे धन के ऊपर, मेरी दौलत के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर, मेरी नौकरी के ऊपर, मेरी तनख्वाह के ऊपर, मेरी वेतन के ऊपर परमेश्वर प्राथमिक है, परमेश्वर का पहला स्थान है। इसलिए लेवियोस्ता उसके 22 अध्याय 19 और 20 पद में कहा गया है, अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों या भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाए जाएं, क्योंकि जो कोई भी दोषी हो उससे न चढ़ाना, क्योंकि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। यहां पर परमेश्वर स्पष्ट कर रहा है, अपने आप को ग्रहण योग्य ठहराने के लिए, परमेश्वर के सामने स्वीकार किए जाने के लिए, परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए, जो भी तुम्हारे पशुशाला में, जो भी तुम्हारे बैंक में, जो भी तुम्हारे घर में, जो भी तुम्हारे भंडारों में है, उसमें से नर, उसमें से मादा जो अच्छा नस्ल का है उससे चढ़ाओ, जिसमें कोई दोष है, फटा है, पुराना है, कटा पीटा है, उसको नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य नहीं ठहरेगा। अगर मैं ऐसा चढ़ावा चढ़ा रहा हूं, ऐसी भेंट दे रहा हूं, तो परमेश्वर कह रहा है वो तुम्हारे ग्रहण योग्य नहीं ठहरेगा। यूहन्ना 12 अध्याय में बेतनिया की मरियम जो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव किया है, उसके पापों की क्षमा हो गई है और उसने प्रभु को अपना जीवन दिया है, प्रभु उसके लिए सर्वोपरि है, वो उससे प्रेम करती है, अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहती है, अपने प्रेम को बताना चाहती है, तो वो अपने घर में जाती है, अपने कवर्ट को खोलती है, जो सबसे एक्सपेंसिव है, जो सबसे महंगा है, उस परफ्यूम को लेकर वो प्रभु के पास आती है और प्रभु के पांव में उसको उंडेल देती है। जो परफ्यूम उसने प्रभु के पांव में उंडेला, उस परफ्यूम की कीमत एक आम आदमी की 1 साल की वेतन या कमाई है। उस परफ्यूम की जो कीमत थी, वो एक आम आदमी के 1 साल की वेतन, 1 साल की कमाई। उसने प्रभु को सर्वोपरि जाना, उसने प्रभु को हल्के में नहीं लिया, उसने देखा कि जो जीवन उसका है उसको प्रभु ने बनाया है, जो कुछ भी उसके पास है वो प्रभु का है, इसलिए मैं उत्तम से उत्तम भेंट को प्रभु के पास लेकर आऊंगी। उस भेंट में ताकत थी, उस भेंट में वजन था, उस भेंट में कीमत थी, उस भेंट में सुगंध थी। उस सुगंध के द्वारा परमेश्वर का मन खुश हुआ और उसकी आराधना को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हुआ। क्या आप प्रभु को अपना उत्तम देते हैं? क्या प्रभु को अपना उत्तम दे रहे हैं या सड़ा गला
सेकंड हैंड चीजों को प्रभु के सामने लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात देने के संबंध में, सर्वप्रथम परमेश्वर को दें, अपना पहला परमेश्वर को दें। जो दूसरा इतिहास उसका 31वां अध्याय और 5वें पद में लिखा है, ये आज्ञा सुनते ही इस्राएली अन्न, नया दाखमधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का 10वां अंश अधिक मात्रा में देने लगे। ये लोग दे रहे थे। लिखा है जब उनने परमेश्वर की वाणी को सुना, सुनते ही सारे इस्राएलियों ने अपने अन्न में से, नए दाखमधु में से, तेल में से, खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से, पहली उपज बहुतायत से सब वस्तुओं का 10वां अंश अधिक मात्रा में देने लगे। यह देना परमेश्वर को सर्वप्रथम दें। जो कुछ भी उनकी उपज थी, जो कुछ भी उनका वेतन में मिल रहा था, जो कुछ भी व्यवसाय से महीने के पहले सप्ताह में उनके पास आ रहा था, उसमें से 10वां अंश जो सबसे अच्छा है, जो पहला है, जिसको हम अलग कर रहे हैं पहले से, उसको ले जाकर परमेश्वर के भंडार में अधिक से अधिक मात्रा में दे रहे हैं। अपना पहला परमेश्वर को देना है। ये परमेश्वर मांग कर रहा है, जो भी मेरी आमदनी है उस आमदनी में से जो सबसे पहला हिस्सा अलग होना है वो परमेश्वर के लिए अधिक से अधिक मात्रा में, और हर रविवार को, हर महीने, जिससे कि मैं प्रभु की आशीष को पा सकूं। ये लोग आरंभ में कर रहे थे और इसलिए ये आशीषित हो रहे थे, ये बढ़ रहे थे, धनाढ्य हो रहे थे, और दूसरे देशों के लोग इनकी सेवकाई कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इनका ध्यान बचत की ओर, इनका ध्यान अपने कार्यों की ओर, अपनी सेवाओं की ओर, अपने आरामदायक जीवन की ओर, और परमेश्वर को हल्के रूप में, परमेश्वर की भेंट को हल्के रूप में, परमेश्वर की आराधना को हल्के रूप में, अब वो अधिक से अधिक मात्रा में नहीं दे रहे हैं। अब वो अपनी उपज का पहला भाग नहीं दे रहे हैं, अपनी उपज का सबसे अच्छा भाग नहीं दे रहे हैं, अपनी उपज आमदनी में से 10वां अंश नहीं दे रहे हैं। जो कुछ बच गया है, जो बिक नहीं रहा है, जो किसी काम का नहीं है, जो थोड़ा बहुत है, दिल मार कर परमेश्वर को दे रहे हैं। तीसरी बात देने के संबंध में, देने में दर्द हो, कीमत का अनुभव करें। जो हमारा देना हो वो दर्द का अनुभव करने वाला हो। कॉस्ट समथिंग, कीमत को मालूम करें। देने में पिंच हो, देने में दर्द हो। जब तक देने में दर्द नहीं, वो देना देना नहीं है। जो फालतू पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है, उसको देना देना नहीं है। लेकिन अपना उत्तम देना, अपनी घटी में से देना, अपना सर्वश्रेष्ठ देना, अपना कीमती देना, अपना एक्सपेंसिव देना, अपना बढ़िया देना, जिस देने में दर्द है वही परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है, जिसमें मुझे पिंच लगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है लूका उसके 21वें अध्याय में, वहां पर बहुत से धार्मिक अगुवे थे यीशु मसीह के जीवन काल के दौरान। वो अधिक से अधिक मात्रा में धन परमेश्वर के मंदिर में दान के रूप में चढ़ा रहे थे। बराबर अधिक से अधिक धन वो परमेश्वर के मंदिर में चढ़ा रहे थे। लेकिन एक गरीब विधवा जो 2 तांबे के सिक्के चढ़ाती है, प्रभु कहता है इसका भेंट मुझे ग्रहण योग्य है, क्योंकि इसने बढ़ती में से नहीं, इसने अपनी घटती में से दिया है। अन्य लोग जो बराबर
अधिक मात्रा में धन दे रहे हैं वो अपनी बढ़ती में से दे रहे हैं, जो सरप्लस है उसमें से दे रहे हैं। उनको कष्ट नहीं देने में, उनको पीड़ा नहीं देने में, उनको पिंच नहीं हो रहा है, उनको दर्द नहीं हो रहा। लेकिन ये विधवा औरत जिसके पास केवल 2 दमड़ी है, 2 तांबे के सिक्के हैं, उसी से वो पूरा महीना चला सकती थी, लेकिन उसने उसको उठाकर प्रभु के भवन में, प्रभु की वेदी में, प्रभु की भेंट के लिए दे दिया। उससे दर्द, और इसलिए प्रभु कहता है उसके देने में दर्द है, और इसलिए वो ग्रहण योग्य है। उसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी, जो लूका उसके 21वें अध्याय में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं उसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। ये परमेश्वर कह रहा है, जब हम मूल्य चुकाकर प्रभु को देते हैं तो उसका आदर करते हैं। क्योंकि मैं प्रभु का आदर करता हूं, इसलिए मैं देने के लिए मूल्य चुकाता हूं, कॉस्ट लेता हूं, जिससे कि मैं आदर के साथ उसके सम्मुख आऊं। इसलिए दाऊद कहता है 2 शमूएल का 24वें अध्याय में, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का, जो केवल ऐसी होम बलि है उसको मैं अपने यहोवा को नहीं चढ़ाऊंगा। मैं अपना उत्तम दूंगा, अपना पहला दूंगा, अपना कीमती दूंगा, कीमत चुका कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। प्रिय मित्रों, इस लॉकडाउन में हम घर में अपनी आराधना कर रहे हैं, अपने घरों में हर रविवार को आराधना कर रहे हैं, और वही हम भेंट ले रहे हैं। हम प्रति सप्ताह क्या भेंट को प्रभु के लिए चढ़ाते हैं, उस भेंट को हम एक थाली में या एक बैग में हर सप्ताह प्रभु के लिए चढ़ाते हैं। क्या हम महीने का अपना 10वां अंश उस थैली में, उस भेंट के बर्तन में डालते हैं, जिससे कि जब चर्च खुले हम उस भेंट को जो प्रति सप्ताह मैंने चढ़ाई है, उस 10वां अंश को जो प्रति महीने मैंने दिया है, उसको मैं परमेश्वर के भवन में लाकर परमेश्वर को अर्पित करूं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम कह सकते हैं ये तो लॉकडाउन का पीरियड है, हमारी जॉब नहीं है, हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रभु कह रहा अपनी घटी में से, अपनी बढ़ती में से नहीं। आज हम बिजली का बिल दे रहे हैं, हम अपने फोन कनेक्शन का बिल दे रहे हैं, अपने सेल फोन को रिचार्ज कर रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, मकान का किराया दे रहे हैं, अपनी किश्तों को भर रहे हैं, स्कूल में फीस दे रहे हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल दे रहे हैं, पेट्रोल और डीजल बराबर अपनी गाड़ी के लिए ले रहे हैं, अपने टीवी के लिए केबल का बिल दे रहे हैं। क्या हम परमेश्वर का बिल भी भर रहे हैं? क्या हम चर्च का बिल भी भर रहे हैं? परमेश्वर का बिल ड्यू है, चर्च का बिल ड्यू है। हर सप्ताह परमेश्वर का बिल आपके पास आता है, हर सप्ताह चर्च का बिल आपके पास आता है। कितने सप्ताह से आपने इस बिल को नहीं भरा है? कितने महीनों से इस बिल को नहीं भरा है? आप सब बिल तो भर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का बिल नहीं भर रहे हैं, क्योंकि बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो बिजली कट जाएगी। अगर सेल फोन रिचार्ज नहीं करेंगे तो हम व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते हैं। पानी का बिल नहीं भरेंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा। हम मकान का किराया नहीं देंगे तो हमें मकान खाली करने को कहा जाएगा। अगर हम किस्तें नहीं भरेंगे हमारी गाड़ी उठा ली जाएगी। अगर हम केबल का बिल नहीं भरेंगे तो हम टीवी नहीं देख पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का बिल अगर आप नहीं भरेंगे, मैं नहीं भरूंगा, तो मेरी लाइफलाइन काट देगा।
बिजली का बिल न भरने पर आप दोबारा उसे रिकनेक्ट कर सकते हैं, दोबारा फोन को रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा पानी के कनेक्शन को आप जोड़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक बार आपकी और मेरी लाइफ लाइन काट दी, उसको दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं। प्रिय मित्रों, क्या इस लॉकडाउन के पीरियड में हम परमेश्वर को हल्के रूप में ले रहे हैं? क्या परमेश्वर की आराधना को हल्के रूप में ले रहे हैं? क्या परमेश्वर की भेंट को हल्के रूप में ले रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम मुझे पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है? अगर तुम मुझे मास्टर कहते हो, मुझे स्वामी कहते हो, मेरा भाई मानना कहाँ है? प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमारी लाइफलाइन काट सकता है और परमेश्वर ऐसा करता है, और ऐसा उसने इस्राएलियों के साथ किया जब तक उन्होंने परमेश्वर के बिल को गंभीरता के साथ पूरे रूप से आनंद के साथ दिल के साथ नहीं भरा। परमेश्वर ने उनको अलग थलग कर दिया, परमेश्वर ने उनको बंधुआई में भेज दिया। परमेश्वर का बिल आज ड्यू है, चर्च का बिल आज ड्यू है। क्या हम परमेश्वर के बिल को, क्या हम परमेश्वर की जो आराधना करते हैं उस दिन उसकी भेंट को चढ़ाते हैं? परमेश्वर आज हमसे मांग कर रहा है, इस घटी के समय में, इस लॉकडाउन के समय में, इस पेंडेमिक के समय में, जो अपनी घटी में से अपनी जीविका को डाल देता है, परमेश्वर कह रहा है वो बलिदान, वो भेंट मेरे ग्रहण योग्य है। तीसरी बात इस खंड में से, पहला हमने देखा था असल विश्वास को अपनाएं, दूसरी बात हमने देखी थी अपनी संपत्ति के ऊपर परमेश्वर को प्राथमिकता दे, तीसरी बात इस खंड के आधार पर परमेश्वर की महानता को स्वीकार करें। जो परमेश्वर की ग्रेटनेस है उसको स्वीकार करें। परमेश्वर सार्वभौम है, उसकी सार्वभौमिकता को स्वीकार करें। पद 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम मेरी आराधना गंभीरता के साथ नहीं करोगे, अगर तुम मुझे हल्के रूप में लोगे, भेंट को हल्के रूप में लोगे, चढ़ावे को हल्के रूप में लोगे, देने को हल्के रूप में लोगे, दसवां अंश को हल्के रूप में लोगे, विश्वास को हल्के रूप में लोगे, मेरे प्रेम को हल्के रूप में लोगे, तो जाति जाति में मेरे लिए धूप जलाई जाती है, मेरी आराधना की जाती है, क्योंकि मैं हर देश में, हर जाति में, हर जगह महान हूं। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, फ्रॉम सनराइज टू सनडाउन, परमेश्वर कह रहा है हर जगह मेरा नाम महान है, हर जगह मेरे लिए भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। उसके बाद 14वें पद में परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वो शापित है। मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। परमेश्वर के उस महानता को हमें स्वीकार करना है। परमेश्वर कह रहा है मेरा नाम जाति जाति में महान है, लेकिन तुम लोग मेरे नाम को गंभीरता के साथ नहीं ले रहे हो, मेरे नाम को हल्के रूप में ले रहे हो। जो भी तुम्हारे कार्य हैं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की सेवा में, वो हल्के रूप में हो रहे हैं। जिस छली के झुंड में नर पशु हो और तुमने मन्नत मानी हो कि परमेश्वर अगर तू मेरे लिए ये करेगा, मैं मन्नत मानता हूं कि मैं ये भेंट चढ़ाऊंगा, मैं ये भेंट तुझे दूंगा, लेकिन
तुम मन्नत मानकर भूल गए। जब तुम्हारी मन्नत पूरी हुई, जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हें मिल गया, जब तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, जब तुम्हारे कार्य सफल हो गए, तुम्हारा बिजनेस चलने लगा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो गया, तुम्हारे जीवन में चंगाई आने लगी, तुम्हारे बच्चे कार्य करने लगे, तुम्हारा घर बन गया, तुम शक्तिशाली बन गए, उसके बाद तुम उस मन्नत को भूल गए हो, वो व्यक्ति शापित है, क्योंकि मैं महाराजा हूं और मेरा नाम भय योग्य है हर जाति में। परमेश्वर यहाँ पर जबरदस्त चेतावनी हमको दे रहा है। प्रिय मित्रों, अगर मैंने मन्नत मानी है परमेश्वर से, मैंने प्रतिज्ञा की है परमेश्वर से कि मैं अपने बच्चे को सेवा में भेजूंगा और मैं उसके बाद मुकर जाता हूं, तो परमेश्वर कह रहा है वो शापित है। अगर मैंने मन्नत मानी है कि परमेश्वर अगर मुझे नौकरी मिलती है तो मैं हर महीने अपना 10वां अंश तुझे दूंगा, अगर मैं उस मन्नत से मुकर गया हूं तो परमेश्वर कह रहा है वो व्यक्ति शापित है। अगर मैंने मन्नत मांगी कि परमेश्वर अगर तू मेरे कार्य को सफल करेगा तो मैं तेरे लिए ये भेंट चढ़ाऊंगा, अगर मैं उस भेंट चढ़ाने से मुकर गया हूं तो परमेश्वर कह रहा है वो व्यक्ति शापित है, क्योंकि उसने मेरी महानता को स्वीकार नहीं किया है, उसने मेरे ग्रेटनेस को स्वीकार नहीं किया, उसने मेरी सार्वभौमिकता को स्वीकार नहीं किया। वो मुझे हल्के रूप में ले रहा है, वो सोच रहा है परमेश्वर क्या करेगा, मैं भूल गया, वो भी भूल गया, अब मेरे पास है, मुझे मिल गया है, उसे दूं ना दूं उससे क्या फर्क पड़ेगा। अपना उत्तम भेंट चढ़ाना, उसकी महानता को स्वीकार करना है। जब मैं अपनी मन्नत को पूरा करता हूं, जब मैं उससे उत्तम भेंट चढ़ाता हूं, जब मैं उससे अपने बिजनेस का सबसे उत्तम भाग देता हूं, अपनी वेतन में से सबसे पहले निकाल कर उसको देता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं उसका आदर करता हूं। अगर मैं अपनी वेतन में से सबसे पहले उसका हिस्सा नहीं निकालता हूं, मैं अपने भंडार में से सबसे उत्तम उससे नहीं देता हूं, और मैं मन्नत मानकर प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता हूं, तो मैं परमेश्वर का आदर नहीं करता हूं। और परमेश्वर कह रहा है ऐसा व्यक्ति श्रापित है। अगर हम थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं या कुछ भी नहीं दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर समझता है, वो जानता है, परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहे हैं, परमेश्वर के नजर में ये कुछ भी नहीं है, इन बातों को लेकर हम आ रहे हैं तो हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर के साथ छल कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि ये छल मेरे साथ नहीं, वो श्रापित होगा। और आज बहुत से लोग श्रापित इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनने परमेश्वर की महानता को स्वीकार नहीं किया, उनके जीवन से उसका भय चला गया, उनके जीवन से उसका आदर चला गया, परमेश्वर को हल्के रूप में ले रहे हैं, प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के बाद उन प्रतिज्ञाओं को हल्के रूप में ले रहे हैं, अपने जो भंडार हैं उनमें से जो चढ़ावा परमेश्वर के पास जा रहा है उसको हम हल्के रूप में ले रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है ऐसा व्यक्ति श्रापित है। हम संसार की बातों के लिए तो उत्साहित हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। हम परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहे हैं, संसार की जो बातें उनके लिए उत्साहित हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। हमारे नजर में वो कुछ भी नहीं है। जो हाफ हार्टेड क्रिश्चियंस हैं, जो हाफ हार्टेड बिलीवर्स हैं, जो हाफ हार्टेड विश्वासी हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। ये परमेश्वर कह रहा है अगर तुम आधे मन के साथ कर रहे हो तो तुम्हारी स्थिति दयनीय है। श्रापित का मतलब है कि तुम्हारी स्थिति दयनीय है, तुम्हारे ऊपर दया नहीं, तुम्हारे ऊपर करुणा नहीं, तुम्हारे ऊपर प्रेम नहीं। ध्यान दें, जो 14वां पद है वो क्या बताता है? वो बताता है
कि हमने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की कि अपना सर्वोपरि देंगे, लेकिन जब देने का समय आया हम सबसे खराब वस्तु उसको भेंट कर रहे हैं। हमने प्रतिज्ञा की परमेश्वर से, परमेश्वर मैं अपने इनकम का 10वां अंश तुझे दूंगा, लेकिन जब देने का समय आया मैंने 1% भी परमेश्वर को नहीं दिया। हम गाना गाते हैं, टेक माई लाइफ एंड लेट इट बी consecrated Lord to thee, take my silver and my gold and not a mite would I withhold। हम ये गाना गा रहे हैं, परमेश्वर तू मेरे सोना को ले, तू मेरे चांदी को ले, तू मेरे जीवन को ले, मैं एक अंश भी अपने पास नहीं रखूंगा। लेकिन जब देने का समय आता है हम सब कुछ रख लेते हैं और केवल एक अंश देते हैं। हमारा मन बदल जाता है। हम चर्च में जा रहे हैं लेकिन परमेश्वर की आराधना नहीं। हम चर्च में अपने जीवन के साथ जो भरपूरी का आनंद हमने उठाया है उसके साथ हम परमेश्वर के भवन में नहीं आ रहे हैं। हमने प्रतिज्ञा की कि हम चर्च में देंगे, प्रभु के भवन में देंगे, प्रभु के कार्य के लिए देंगे, लेकिन देने के समय हम अपने मन को बदल देते हैं, अपने माइंड को बदल देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। हमने प्रतिज्ञा की, प्रभु मैं अपने जीवन को जीवित बलिदान करके चढ़ाता हूं, लेकिन मैं संडे के होते होते अपने मन को बदल देता हूं और कई सप्ताह तक प्रभु के भवन में नहीं आता हूं, कई मील दूर में उससे चला गया हूं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो ठगा जाए। जो भी मैंने परमेश्वर से कहा है, वादा किया है, वाचाबानी है, प्रतिज्ञा की है, इसको मुझे पूरा करना है। परमेश्वर का नाम महान है। परमेश्वर कह रहा है कि उसका नाम महान होगा ही, चाहे हम माने या ना माने। हमारे बिना भी उसका नाम महान रहेगा, उसका नाम हर जगह रहेगा, उसका अनुग्रह हर एक को दिया जाएगा, अन्य जातियों को भी दे दिया जाएगा। अगर हम उसके नाम को महान नहीं मानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो जैसे सालियों से ये आशा, ये प्रतिज्ञा, ये सौभाग्य छीनकर अन्य जातियों को दे दिया गया था, वैसे ही हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए सुपदेशक उसका 5 अध्याय 4 और 5 पद में लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उससे पूरा करना। जो भी प्रतिज्ञा मैंने की है उससे मुझे पूरा करना है। अंत में 6 लेसन्स जो हम इससे सीखते हैं। पहली बात, अगर हमारी आराधना परमेश्वर को आदर नहीं देती है तो वो बेकार है। अगर प्रभु को आदर देने के लिए नहीं तो हमारी आराधना बेकार है। पद 6 में लिखा है, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा भय क्या है? हमारी आराधना परमेश्वर को आदर देने के योग्य हो, देने के द्वारा, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, भवन में आने के द्वारा, अपने मनों को तैयार करने के द्वारा, इसके द्वारा हम परमेश्वर को आदर देते हैं। अगर वो आदर नहीं है तो मेरी आराधना हर रविवार को, हर दिन जो मैं प्रभु के लिए करता हूं वो बेकार है। दूसरा लेसन जो हम यहाँ पर सीखते हैं, अगर हम परमेश्वर को अपना उत्तम नहीं देते हैं तो हमारी आराधना बेकार है। 6 और 9 पद में इस बात को बताया गया है। हमें अपनी आराधना में परमेश्वर को उत्तम देना है। अगर मैं अपना उत्तम परमेश्वर को नहीं देता हूँ, घिसा पिटा देता हूँ, दोष वाला,
जो खोट वाला है, जो कमी घटी वाला है, उसको देता हूं तो मेरी आराधना बेकार है। हमारी तैयारी में कभी भी कमी ना हो। जब मैं परमेश्वर के भवन में रविवार के दिन आराधना करने के लिए आता हूं, मेरी तैयारी में कमी ना हो। इसलिए यहूदियों का जो सबत है वो फ्राइडे इवनिंग से आरंभ हो जाता है, जिससे कि फ्राइडे इवनिंग से ही वो अपने आप को शनिवार जो सबत का दिन है उस आराधना के लिए तैयार कर सकें। क्या हम संडे की आराधना के लिए अपने आप को शनिवार शाम से ही तैयार करते हैं या नहीं करते हैं? ये परमेश्वर कह रहा है, अगर मेरी तैयारी में कमी है और मैं केवल संडे मॉर्निंग उठकर ही डिसाइड करता हूं कि मुझे चर्च जाना है या नहीं जाना है, थोड़ी देर में जाना है, कोई तैयारी नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी आराधना मेरे भवन में बेकार है। तीसरी बात जो हम यहां से सीखते हैं, अगर हम परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते तो हमारी आराधना बेकार है। जब आराधना में दिल के साथ नहीं आते हैं, हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति आदर नहीं है, जब आराधना में दिल नहीं है तो हमारी आराधना सबसे बोरिंग होगी। जब आराधना में बैठे हुए हैं, संडे वर्शिप में बैठे हुए हैं, तो हमें वो संडे वर्शिप, हमें वो संडे सरमन सबसे बोरिंग लगेगा, क्योंकि मैं आराधना में दिल के साथ नहीं आ रहा हूं, क्योंकि मैं वहां पर ऑडियंस के रूप में नहीं आ रहा हूं। जो लोग वर्शिप में वर्शिप लीड कर रहे हैं वो आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं है, वो आपको परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम ऑडियंस नहीं है, परमेश्वर ऑडियंस है, जो हमारी आराधना को सुनता है, जो हमारे गीतों को सुनता है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारे भावों को देखता है। प्रभु ऑडियंस है, यू आर नॉट द ऑडियंस, गॉड इज। चौथी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं, अगर हम परमेश्वर को साधारण रूप में देखते हैं तो हमारी आराधना बेकार है। जो 12वें पद में हमें मिलता है कि हम परमेश्वर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ऑर्डनरी रूप में, साधारण रूप में परमेश्वर को ट्रीट कर रहे हैं कि परमेश्वर है, ठीक है, हम गंभीरता के साथ नहीं कर रहे हैं, साधारण रूप में देख रहे हैं, तो हमारी आराधना बेकार है। अगर हम परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की आराधना को दूसरे एक्टिविटी के रूप में जो हम सप्ताह में करते हैं उस रूप में देख रहे हैं, तो हम साधारण रूप में परमेश्वर की आराधना को ले रहे हैं, परमेश्वर के दिन को ले रहे हैं। अगर हम संडे को दूसरे दिन के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, साधारण रूप में ट्रीट कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, वो हमारी आराधना बेकार है। संडे का दिन परमेश्वर की आराधना का दिन है। अगर हम सामान्य रूप में परमेश्वर को ले रहे हैं, सामान्य रूप में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अपवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रोफेन है, अपवित्र है, क्योंकि हमने पवित्र को अपवित्र बना दिया है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसको हमने ऑर्डिनरी कर दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे हमने इनसिग्निफिकेंट कर दिया है। हमने इन बातों को साधारण रूप में ले लिया है और इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी आराधना बेकार है। तुम मुझे साधारण रूप में ले रहे हो, तुम संडे के दिन को साधारण रूप में ले रहे हो, तुम परमेश्वर की आराधना जो संडे के दिन चर्च भवन में करते हो उसको साधारण रूप में ले रहे हो, जो भेंट तुम चढ़ा रहे हो उसको तुम साधारण रूप में ले रहे हो, जो प्रभु भोज तुम ले रहे हो उसको तुम साधारण रूप में ले रहे हो, इसलिए तुम्हारी आराधना बेकार है। पांचवी बात, अगर हम परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की सेवा को एक बोझ समझते हैं तो हमारी आराधना बेकार है।
परमेश्वर की आराधना बोझ नहीं है, ये सौभाग्य है। परमेश्वर की सेवा बोझ नहीं है, ये सौभाग्य है। अगर हमने संडे की आराधना को बोझ के रूप में ले लिया, अगर हमने परमेश्वर की सेवा को बोझ के रूप में ले लिया, सौभाग्य के रूप में नहीं, तो हमारी आराधना, हमारी सेवा बेकार है। छठी और अंतिम बात, अगर हमारी आराधना अयोग्य, तो परमेश्वर हमसे ये सौभाग्य छीन लेगा, जो पद 10 और 11 में हम पाते हैं। पद 10 में लिखा है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। जबरदस्त चुनौती। अगर हमारी आराधना अयोग्य है, तो परमेश्वर हमसे ये सौभाग्य, परमेश्वर की आराधना करने का सौभाग्य, परमेश्वर की सेवा करने का सौभाग्य, परमेश्वर को अब्बा पिता कहने का सौभाग्य छीन लेगा। और यहां पर परमेश्वर कह रहा है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद कर देता, चर्च के दरवाजों को बंद कर देता। प्रिय मित्रों, आज इस कोरोना काल में परमेश्वर ने यह करके दिखा दिया कि जो उसके लोग हैं, उसकी जो प्रजा है, उसके जो विश्वासी लोग हैं, वो फिसल गए हैं, परमेश्वर को हल्के रूप में ले रहे हैं, परमेश्वर की आराधना को हल्के रूप में ले रहे हैं, परमेश्वर के दिन को हल्के रूप में ले रहे हैं, परमेश्वर की भेंट को हल्के रूप में ले रहे हैं, परमेश्वर की सेवा को हल्के रूप में ले रहे हैं। इसलिए इन मंदिरों के दरवाजों को, किवाड़ों को बंद कर दो, इन चर्च के दरवाजों को बंद कर दो। भला होता कि कोई इन मंदिर के किवाड़ों को बंद कर देता और ये लोग वेदी में आकर धूप न जला पाते, भेंट न चढ़ा पाते, आराधना नहीं कर पाते। और परमेश्वर ने आज ये करके दिखाया है और इस बात की चुनौती हमें दी है कि उसने हमसे ये सौभाग्य ले लिया, क्योंकि हमने परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के भवन को साधारण रूप में ले लिया था, हमने परमेश्वर के नाम को साधारण रूप में ले लिया था, हमने परमेश्वर की आराधना को साधारण रूप में ले लिया था, हमने परमेश्वर के पवित्र दिन को साधारण रूप में ले लिया था, हमने परमेश्वर की सेवा को साधारण रूप में ले लिया था, हमने परमेश्वर की गवाही को, कार्यों को साधारण रूप में ले लिया था। इसलिए परमेश्वर ने हमारे मंदिरों के, हमारे गिरजाघरों के, हमारे चर्चेस के, हमारी कलीसियाओं के द्वार किवाड़ों को बंद कर दिया, जिससे कि हम फिर से लौट सकें, परमेश्वर के पास आ सकें और सौभाग्य को प्राप्त कर सकें, जो सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकें, हम उसकी आराधना कर सकें, हम उसकी सेवा कर सकें, हम उसके चरणों में बैठ सकें, हम उसको जो उसने हमें दिया है उसमें से उत्तम चढ़ा सकें, अपने जीवन को जीवित बलिदान करके चढ़ा सकें, उसकी सेवा में संलग्न हो सकें, जिससे कि उसकी असीम आशीष को हम इस संसार में और आने वाले संसार में प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, आज अपने जीवन को प्रभु की वेदी के पास लाएं और प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु आज से मैं तेरे नाम को गंभीरता से लूंगा, तेरी आराधना को गंभीरता से लूंगा, तेरे पवित्र दिन को गंभीरता से लूंगा, तेरी आराधना जो चर्च भवन में होती है, घरों में होती है, उसको गंभीरता से लूंगा, जो भेंट मुझे चढ़ानी है उसको गंभीरता से लूंगा, 10वां अंश को गंभीरता से लूंगा, अपनी उपज में से, अपनी इनकम में से पहला भाग तुझे दूंगा, उससे मैं गंभीरता से लूंगा, जिससे कि मैं तेरे ग्रहण योग्य पाया जाऊं और तेरे साथ मैं विराजमान होकर तेरे साथ राज्य कर सकूं। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, जो आज भी दोधारी तलवार के समान हमारे गुदे को छेदता है,
हमें चुनौती देता है, हमारे मन मस्तिष्क को खोलता है ताकि हम समझ जाएं, सुधर जाएं और तेरे पीछे चलने लगे। खुदा परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे। हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दी है। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया की सेवाओं के लिए, कलीसिया के अगुओं के लिए। पिता परमेश्वर तेरी आशीष ले। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे, तेरी सुरक्षा रहे, तेरी चंगाई रहे, तेरी भरपूरी रहे, ताकि इन दिनों में हम और भी अधिक तेरी समीपता में आ सके। और पिता परमेश्वर जब हमारे मंदिरों के किवाड़ खुलते हैं, चर्चेस के दरवाजे खुलते हैं, गिरजाघरों के दरवाजे खुलते हैं, हम तेरे भवन में गंभीरता के साथ, पूरे दिल के साथ, आनंद के साथ, भरपूरी के साथ आ सके और तेरी आराधना कर सके। जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उनके शरीर को छू, जो भी बीमारी का कारण, जो भी रोग का कारण यीशु के नाम से, जो भी कमी घटी है, जो भी आवश्यकता है, अपने खजाने से पूरा कर। आज पूरे दिन तुम्हारी सहायता कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।